नमस्कार दोस्तों। गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं और आपको भी दिल्ली की गर्मी छोड़कर पहाड़ों में जाने का मन हो रहा होगा। वहीं गर्मियों की छुट्टियों में मैं आपको थोड़ी ठंडक दे रही हूँ। गर्मियों की छुट्टियां और पहाड़ों का टूर। हाल ही में अल्मोड़ा जाने का मौका मिला मुझे। अल्मोड़ा की खूबसूरत वादियों के कुछ लम्हे आपके लिए। टूर शुरू होता है नीम करौली बाबा के आश्रम से। नीम करौली बाबा या नीम करौरी बाबा की गणना 20वीं शताब्दी के सबसे महान संतों में होती है। नीम करौली बाबा मंदिर कैंची नैनीताल भोवाली में है। कैंची मंदिर में हर साल 15 जून को वार्षिक समारोह मनाया जाता है। बेइंतहा भीड़ होती है। उस दिन यहाँ बाबा के भक्तों की विशाल भीड़ लगी रहती है। नीम करौली बाबा कहते हैं, जो इंसान अपने धन का कुछ हिस्सा जरूरतमंदों को बांटता है वो हमेशा खुशहाल रहता है। आजकल तो टाइम ही नहीं है किसी के पास धन बांटने का। नीम करौली बाबा के मुताबिक ऐसा करने से आर्थिक वृद्धि तो होती ही है और व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति भी होती है। कुछ अच्छे कर्म भी कर लें हम। पहाड़ी के बीच बनाया मंदिर बहुत ही मनोरम दृश्य है। यहाँ जाकर एक अजीब सी शांति मिलती है। मन करता है घंटों बैठे रहें, मेडिटेशन करें ना करें, बस निहारते रहें उन मनोरम दृश्यों को। गाड़ी अपनी थी, चले हम कुमाऊं के दृश्यों को देखने और पहुंचे नंदा देवी। कुमाऊं के शांत दृश्यों में हिंदू देवी दुर्गा का एक अवतार नंदा देवी का एक पवित्र मंदिर है। ये पवित्र तीर्थ स्थल अल्मोड़ा शहर के बीचों बीच में है। कई हिंदू तीर्थयात्री धार्मिक रूप से इस मंदिर में आते हैं क्योंकि नंदा देवी को बुराई का नाश करने वाली और कुमाऊं के साथ साथ उत्तराखंड के अन्य क्षेत्रों के निवासियों की रक्षक भी माना जाता है। गाड़ी चली बड़े आगे चितई गोलू मंदिर अल्मोड़ा। चितई गोलू मंदिर अल्मोड़ा से लगभग 8 किलोमीटर दूर स्थित चितई गोलू उत्तराखंड में एक प्रसिद्ध मंदिर है। गोलू देवता की अध्यक्षता में गौर भैरव के रूप में भगवान शिव विराजमान है। चितई मंदिर को इसकी परिसर में लटकी तांबे की घंटियों द्वारा आसानी से पहचाना जा सकता है। गोलू जी को न्याय का भगवान मानते हैं और यह एक आम धारणा है कि जब कोई व्यक्ति उत्तराखंड में आपके किसी मंदिर में पूजा करता है तो गोलू देवता उसे न्याय प्रदान करते हैं और अपने भक्तों की इच्छा पूरी करते हैं। उत्तराखंड में गोलू देवता का ये मंदिर, जहाँ चिट्ठी लिखने में पूरी होती मनोकामना है, न्याय मिलता है। सैकड़ों हजारों करोड़ों चिट्ठियां और घंटियां गोलू देवता के मंदिर में बंधी हुई हैं न्याय पाने के लिए। लोग आते हैं अपना न्याय पाने के लिए, गोलू देवता के चरणों में चिट्ठी और घंटी रख कर जाते हैं। यही मानता है गोलू देवता के मंदिर की। ठंडी ठंडी वादियों का मजा लेते हुए अगले दिन पहुंचे हम जागेश्वर धाम। अल्मोड़ा से 35 किलोमीटर दूर स्थित जागेश्वर धाम के प्राचीन मंदिर प्राकृतिक सौंदर्य से भरे पड़े हैं, भरपूर हैं। इस क्षेत्र को सदियों से आध्यात्मिक जीवंतता प्रदान कर रहे हैं। ये लगभग 250 मंदिर हैं, एक ही जगह पर हैं, जिनमें से एक ही जगह पर छोटे बड़े 224 मंदिर स्थित हैं। मंदिरों का निर्माण लकड़ी और सीमेंट की जगह पत्थर की बड़ी बड़ी शिलाओं से किया गया है। दरवाजों की चौखटें देवी देवताओं की प्रतिमाओं से खूबसूरती से अलंकृत की गई हैं। मंदिरों के निर्माण में तांबे की चादरों और देवदार की लकड़ी का भी प्रयोग बहुत ही खूबसूरती से किया गया है। कुदरत ने इस स्थल पर अपने अनमोल खजाने से खूबसूरती जी भर कर लौटाई है। दोस्तों जाइए और एक बार उसका मजा जरूर लीजिए। लोक विश्वास और लिंग पुराण के अनुसार जागेश्वर संसार के पालनहार भगवान विष्णु द्वारा स्थापित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। मान्यता है लोक विश्वास और लिंग पुराण के अनुसार जागेश्वर संसार के पालनहार भगवान विष्णु द्वारा स्थापित 12 ज्योतिर्लिंग जो थे उनमें से एक है। बड़े आगे और पहुंचे कसार देवी मंदिर। उत्तराखंड के इस मंदिर में छिपे हैं चुंबकीय रहस्य। शरीर को खींच लेती हैं यहाँ की शक्तियां। मन ही नहीं करेगा आपका नीचे आने को। थोड़ी सी सीढ़ियां चढ़कर जरूर जाइए।
जी हाँ, यह मंदिर चुंबकीय प्रभाव के लिए मशहूर है। कसार देवी वो जगह है जहाँ स्वामी विवेकानंद भी आए थे। यहाँ उन्होंने ध्यान किया था। तब से ये जगह हर तरह के यात्रियों के बीच फेमस हो चुकी है। स्वामी विवेकानंद को ये जगह इतनी पसंद आई थी कि उन्होंने अपने लेखन में इसका जिक्र भी किया है। कसार देवी के लोगों में इतनी लोकप्रिय हुई ये जगह, जहाँ बॉब डायलन, जॉर्ज हैरिसन, केंट स्ट्रीट लेरी जैसे कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति भी आए थे। 70 के दशक में हिप्पी संस्कृति के दशक में 70 का दशक हिप्पी संस्कृति का दशक था। इस हिप्पी संस्कृति के दशक में ये जगह हिप्पी हिल बन गई। 70 के दशक में ये जगह हिप्पी हिल बन गई थी। आइए आपको बिंदेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन कराते हैं। बिंदेश्वर महादेव मंदिर, जिसे बिनसर देवता या बस बिनसर के नाम से भी जाना जाता है, भगवान शिव को समर्पित एक प्राचीन हिंदू रॉक मंदिर है, जिसे इस क्षेत्र में एक लोकप्रिय देवता बिंदेश्वर के रूप में पूजा जाता है। समुद्र तल से 2480 मीटर की ऊंचाई पर यह एक बियासोना गांव में स्थित है। यह मंदिर देवदार के घने जंगलों के बीच में घिरा हुआ है। मंदिर के केंद्रीय कक्ष में गणेश जी, शिव पार्वती जी और महिषासुर मर्दिनी की मूर्तियां हैं। हर साल बैकुंठ चतुर्दशी को यहाँ मेले का आयोजन किया जाता है। मंदिरों में देवी देवताओं के दर्शन करते हुए बढ़े हम आगे बिनसर में जीरो पॉइंट की तरफ। बिनसर जीरो पॉइंट के आसपास मनमोहक प्राकृतिक सौंदर्य फैला पड़ा है, जो कई प्राकृतिक प्रेमियों और उत्साह यात्रियों को इस जगह पर आने के लिए आकर्षित करता है। कुमाऊं के मनोरम प्राकृतिक नजारों के बीच कोई भी व्यक्ति इस दर्शनीय स्थल की सैर का आनंद लेकर आनंदित और तरोताजा हो सकता है। आप उस फ्रेश एयर में, उस पेड़ों के बीच में, पहाड़ियों के बीच में जो आनंद लेंगे वो कहीं नहीं मिल सकता। बिनसर जीरो पॉइंट अपने खूबसूरत नज़ारों को दर्शाता है। पहाड़ी के ऊपर छोटा सा पॉइंट है, जिसके लिए ऊपर जाने के लिए 2 मीटर का ट्रैक आपको जंगल से होकर लेकर जाएगा। जंगल का मजा भी लीजिए। यहाँ पक्षियों की चहचहाट, खूबसूरत रंग की चिड़िया, उनकी चहचहाट और बर्फ से ढकी पहाड़ियों को देखकर आपका मन आनंदित हो उठेगा। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है दोस्तों, जरूर देखिए। दिन भर की थकान के बाद एक रात को तो आराम चाहिए ही चाहिए। अगले दिन हम बढ़े गैराड़ गोलू देवता के मंदिर। रात को आराम करके तरोताजा होकर अगले दिन हम बढ़े गोलू देवता के मंदिर। गोलू देवता या भगवान गोलू कुमाऊं क्षेत्र के पौराणिक और ऐतिहासिक भगवान हैं। दाना गोलू देवता की उत्पत्ति को गौर भैरव शिव के अवतार के रूप में माना जाता है और पूरे क्षेत्र में पूजा की जाती है। भक्तों द्वारा चरम विश्वास के साथ न्याय के औषध के रूप में इन्हें माना जाता है। ऐसा कहा जाता है श्री कल्याण सिंह बिष्ट, जिनको काल बिष्ट के नाम से भी जाना जाता है, उनका जन्म बड़े गांव पाटिया के पास कत्याड़ गांव में हुआ था, जहां वो राजा के दीवान रहते थे। बहुत कम उम्र में श्री काल बिष्ट ने कुमाऊं क्षेत्र के सभी शैतानों को पछाड़ दिया और हमेशा के लिए मार डाला। श्री काल बिष्ट जी ने हमेशा गरीबों और दमनकारी लोगों की मदद की। श्री काल बिष्ट जी को संदेह से अपने निकट रिश्तेदारों ने ही अपनी कुल्हाड़ी से सिर काट दिया था। काल बिष्ट जी का शरीर दाना गोलू गैराड़ में गिर गया और सिर अल्मोड़ा से कुछ किलोमीटर दूर कपड़खान में गिर पड़ा। दाना गोलू में गोलू देवता का मूल और सबसे प्राचीन मंदिर है। दाना गोलू देवता को न्याय के भगवान के रूप में वहां पर माना जाता है और महान गर्व और उत्साह के साथ इनसे प्रार्थना करते हैं। कुमाऊं में गोलू देवता के बहुत मंदिर हैं, 3-4 मंदिर हैं। सबसे लोकप्रिय गैराड़, बिनसर, चितई, चंपावात, घोड़ाखाल में हैं। लोकप्रिय धारणा है कि गोलू देवता भक्त को त्वरित न्याय प्रदान करते हैं। उनकी इच्छाओं की पूर्ति के बाद भक्त मंदिर में घंटी चढ़ाते हैं। मंदिर के परिसर में हर आकार के हजारों घंटियां लटकी देखी जा सकती हैं। कई भक्तों ने कई लिखित याचिकाएं दर्ज कराई गई हैं, जो मंदिर द्वारा प्राप्त की जाती हैं।
और दोस्तों यात्रा का अंतिम पड़ाव था भीमताल झील। भीमताल झील उत्तराखंड राज्य में नैनीताल जिले की सबसे बड़ी झील है। यह कुमाऊं क्षेत्र की सबसे ही बड़ी झील है, जिसे भारत का झील जिला भी कहा जाता है। इसका नाम प्रसिद्ध महाकाव्य महाभारत के दूसरे पांडव भीम के नाम पर रखा गया था। इसके किनारे होटल में ठंडी ठंडी पानी की हवा और उसी झील में बोटिंग का आनंद ही कुछ और है दोस्तों। ये था हमारा कुमाऊं का टूर। दोस्तों बताना जरूर उत्तराखंड के इस एक खंड का टूर आपको कैसा लगा। धन्यवाद।